सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार ने किया कोर्ट में सरेंडर। पूर्व मंत्री समेत 10 लोगों के घरों पर हुआ था नोटिस चस्पा। नवाबगंज में मारपीट के मामले में सपा नेता भगवत सरन गंगवार समेत 10 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद उनके आवास पर नोटिस चस्पा होने के बाद आज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर अग्रिम जमानत ली। ये था मामला। भगवत सरन गंगवार समेत 10 लोगों को स्पेशल कोर्ट ने साल 2017 में नवाबगंज में मारपीट और जानलेवा हमले में फरार घोषित किया है। विशेष लोक अभियोजक औचित्य द्विवेदी के मुताबिक फरवरी 2017 में नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी केसर सिंह गंगवार और उनके साथियों से मारपीट और जान से मारने की नियत से हमला करने के मामले में भगवत सरन गंगवार समेत 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एक पुराना मुकदमा था 2017 के चुनाव का सर, उसमें दोनों तरफ से एफआईआर लिखी गई थी, भाजपा के प्रत्याशी और हमारी तरफ से। मैं अकेला जा रहा था तो मुझे रास्ते में घात लगा के घेर लिया और अभद्रता की थी। जब पुलिस आई तो ये सब भाग गए। मैंने जाके हफीजगंज में मुकदमा लिखाया और उसके बाद में सरकार बन गई तो इनने भी मुकदमा लिखा दिया, जिसमें मेरे खिलाफ 307 नई चार्जशीट लगी थी। लेकिन बाद में यानी उसी इंस्पेक्टर के पीलीभीत जाने के बाद में केस ट्रांसफ़र करा के 307 लगवा दी और यहाँ मुकदमा ट्रायल में शुरू हो गया। लेकिन ट्रायल से पहले उन पे जो चार्जशीट लगी थी उसमें और दोनों मुकदमों में कंप्रोमाइज़ हो गई। हम लोग एपीआर नहीं हुए थे क्योंकि कोर्ट ने तलब नहीं किया था, चार्जशीट उस समय तक आई नहीं थी और बाद में एपीआर होने के लिए आज आए। वैसे कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी, इसलिए हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो गई तो इसलिए आज आना पड़ा है। मेरा कहना बस एक ये है कि सत्ता पक्ष जो है आज की तारीख में सरकार है, ये लोग सारे गलत काम करते हैं। चार्जशीट 307 की नहीं थी और बाद में बढ़वा दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा सोच प्रतीत होता है, तो इसीलिए आज हाजिर होने हैं। लगभग कितने लोग भाजपा की सरकार में ऐसा लग रहा है कि सपा नेताओं को परेशान कर रहा है कि निश्चित रूप से एक नहीं अनेकों प्रकरण हैं और हम 10 लोग हैं। एक की पहले जमानत पुलिस ने पकड़ लिया था, उसकी जमानत हो गई थी और बाकी के आज सब हाजिर हो गए। आजम जी के बाद आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं, आजम जी तो अभी परसों छत्तीसगढ़ में 36 लोगों को यहाँ छापे पड़े, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये प्रताड़ित करने का तरीका है कि विपक्ष को बलपूर्वक ख़त्म कर दो, जिससे कि हमारे सामने कोई ना रहे। आज पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार कोर्ट में पेश हुए थे, क्या मामला था, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? ये सन 2017 में विधानसभा चुनावों के दौरान भगवत सरन गंगवार जी और तत्कालीन विधायक केसर सिंह गंगवार के समर्थकों को झगड़ा हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। उसमें भगवत सरन गंगवार और उनके समर्थकों का नाम प्रकाश में आया था। इनके खिलाफ 307 IPC का मुकदमा कायम हुआ था। उसमें चार्जशीट लगने के उपरांत माननीय न्यायालय ने मंत्री जी को और बाकी समर्थकों को, मुलजिमों को उनके सम्मन जारी किए थे। सम्मन पे हाजिर न होने के उपरांत उनके BW हुए, फिर NBW हुए, फिर उनके खिलाफ 82 कार्रवाई हुई। अंततः उनकी अंतरिम जमानत यहाँ से खारिज हुई, जिसको उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज करा तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी उसको खारिज कर दिया। तो मजबूरन आज उन्होंने माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट बरेली में सरेंडर किया था, जहाँ से उनको न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया गया है। कितने लोग थे टोटल, कितने दिन की जेल भेजा गया है, क्या हुआ है, क्या लोग कुल मिला के इसमें 11 लोग मुलजिम थे, जिसमें एक गोपाल गुप्ता पहले हाजिर हो चुके थे, वो बेल पर हैं। बाकी 10 लोगों ने आज सरेंडर किया था, जिनको कल तक की जेल भेज दिया। कल सुनवाई बेल पर होगी। दोबारा कल सुनवाई? जी, सुनवाई जमात पर आते हैं तो कल होगी।